मित्रों, अथर्व ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। जैसा कि आप जानते हैं, रक्षाबंधन हर श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट बंधन का पर्व है। इस दिन बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। शास्त्रों में कहा गया है, रक्षाबंधन भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। एक पौराणिक कथा है, लंकापति रावण ने भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इस बार पूर्णिमा 2 दिन पड़ने से रक्षाबंधन किस दिन मनाएं, ये भी उलझन है कि 11 अगस्त को मनाएं या 12 अगस्त को मनाएं। लेकिन 11 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा रहेगी, इसलिए 11 अगस्त गुरुवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बेहद शुभ है। परंतु 11 अगस्त को पूरे दिन भद्रा का योग रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में रात 8:51 से 9:13 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 22 मिनट की ही रहेगी। इस बार रक्षाबंधन का पर्व रात को ही मनाना शुभ एवं मंगलकारी रहेगा। यह कठिन जरूर है, लेकिन आपके भाई एवं परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। यदि आप प्रातः काल में राखी बांधना चाहते हैं तो 12 अगस्त 2022 को सुबह 5:48 से लेकर 7:05 तक भी आप राखी बांध सकते हैं। याद रखिएगा, हमेशा लाल रंग की राखी बांधें, काले रंग की राखी न बांधें। आइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए रक्षाबंधन की कथा सुने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। एक बार बलि राजा ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग को छीनने की कोशिश की, तब इंद्रादि देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति की और भगवान नारायण को प्रसन्न किया और सब वृतांत सुनाया। तब भगवान ने वामन रूप धारण कर ब्राह्मण वेश धारण किया। पश्चात भिक्षा मांगने बलि राजा के वहां पहुंच गए और गुरु के मना करने पर भी वामन भगवान ने 3 पग भूमि में पूरी दुनिया को नाप लिया और चौथी बार भगवान ने बलि राजा के सिर पर पैर स्पर्श कर उन्हें पाताल में भेज दिया। इस तरह बलि राजा के अहंकार का विनाश हुआ और तभी से रक्षाबंधन को बलेवा भी कहते हैं। किंतु जब बलि राजा रसातल में गया, तब अपनी भक्ति के प्रभाव से उसने भगवान से वचन लिया कि आप दिन रात मेरे सम्मुख रहेंगे। इसी वचन के कारण भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पाताल में रहते हैं, बलि के पास ही रहते हैं, जिसे हम चातुर्मास भी कहते हैं। कई दिनों तक जब भगवान वैकुंठ नहीं पहुंचे, तब लक्ष्मी जी परेशान हो गई। तब नारद जी ने सब वृतांत सुनाया एवं समाधान भी बताया। आप बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें भाई बनाकर उनसे वचन प्राप्त कर लो और भगवान नारायण को मुक्त करवा लो। तब लक्ष्मी जी ने बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधा, जिसे कि राखी भी कहते हैं। बाद में नारायण जी के मुक्त करवाकर वैकुंठ धाम वापिस ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी, इसलिए उसे श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन ब्राह्मण के द्वारा भी अपने शिष्य एवं यजमान को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। बहन भाई जब राखी बांधे, तब यह श्लोक अवश्य बोलना चाहिए। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षमाचल। और इस श्लोक की शक्ति से बहन भाई की रक्षा की प्रार्थना करती है और ब्राह्मण अपने यजमान की रक्षा की प्रार्थना करते हैं।